सरकार में जो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, अमित शाह हो, ये लोग बैठ के अब ये चीज है कि ममता से कैसे लड़े। ममता से डायरेक्ट हमारा नेता यहाँ पर माने मौगा है, हिजड़ा है, ये लोग लड़ नहीं पा रहा है। लेकिन ममता से लड़ाई लड़ने के लिए चलो अब ईडी को लगाया जाए। जब बंगाल का सीएम डिक्लेयर कर दिया है कि कोयला का पैसा अमित शाह खाता है, तो इससे ज्यादा और क्या फॉर्मूला चाहिए। जब मुख्यमंत्री बोल दी कि अमित शाह ही पैसा पहुंचाने वाला शुभेंदु अधिकारी, पैसा लेने वाला अमित शाह तरी पार जेल कट के आया, गुजरात जाना माना था उसको। वो और बात है कि जज को मरवा करके उसे क्लीन चिट मिल गया। आप किसी गलती से किसी का घर में चोरी से झुक जाइएगा और हम चुप से बैठ के देखते रहेंगे, कभी नहीं देखेंगे, आपको घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जादू है, हिंदू है हम, तो मोदी के साथ नहीं है आप? काहे मोदी का साथ में हिंदू है ना? हाँ, हिंदू से का मोदी हिंदू रहेगा उतना मोदी का साथ में रहेगा। है मोदी नाजायज करेगा, अमित शाह नाजायज करेंगे, और हिंदू जो है सो एक धर्म का नाम पर राजनीति कर रहा है। ईडी तो बस सेंट्रल सरकार का तोता है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है वो तो तोता है। 2021 में FIR हुआ, 5 साल कहाँ था ईडी। इलेक्शन का टाइम आया है, ईडी उसको रेड करने। ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी बड़े हिंदू नेता है कि नहीं है? अरे ममता का पैदा किया हुआ फूल का वो एक गुच्छा है जो निकल के कहीं और जाके सट गया है। 23,000 प्योर हिंदू जो बिहार और यूपी का बिलोंग करते हैं, अच्छा। उनका लिस्ट से यहाँ से नाम कट गया है। वो हिंदुओं का कटा है, हिंदुओं का नाम काट दिया। बार बार बोल रहा हूँ, हिंदुओं का कटा है। नुकसान यहाँ पे हिंदुओं का हुआ है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRB। इस वक्त कोर्ट विधानसभा में मौजूद है। आपको मालूम है कि ईडी जो है दबिश दी है आईपैक के ऊपर। उसके बाद ममता बनर्जी ईडी को लेकर कलकत्ता के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, और ईडी भी सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ FIR करने, कार्रवाई करने की बात कर रही है। कैसे देखते हैं जो दबिश ईडी जो है आईपैक पे, ईडी जो है ममता बनर्जी पे हमला कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये SIR के ऊपर में जो इनका ये कोशिश रहा कि कम से कम बंगाल में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी बोलकर यहाँ के वोटरों का नाम को हटाना, मेन यही काम था उनका। शुरू से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बंगाल में लीडरशिप लेके गए, ये लोग बार बार यहाँ पे सांसद, उनका MLA, ये लोग बार बार, और कुछ दिल्ली वाले जो लोग, जो अमित शाह, ये लोग खुद जो है बार बार 1.5 करोड़ से नीचे ये लोग आंकड़ा ही नहीं आंकता था कि बंगाल में इस बार 1.5 करोड़ कटेगा ही कटेगा। लोग बांग्लादेशी जिसको बताते थे कि बारी है, दीदी का वोटर है सब। आइए, ये सारा का सारा जो है ये लोग का पूरा जो खेल समझ नहीं पाया, वो फेल हो गया। इसमें 58 लाख पे जाके स्टोरेज हो गया। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार बहुत कोशिश किया तो 58 लाख को ही जो है इसमें जो है काट पाया। बीजेपी कह रही थी 2 करोड़ वोट कटेंगे। जबरदस्ती ज्ञानेश कुमार को अमित शाह ने, उनके दफ्तर ने उनको किसी हालत में, जिसका जो है 2002 का संख्या लिस्ट में नाम है, उनको भी हियरिंग कराकर उनको जो है अपना बाप का नाम का स्पेलिंग ठीक करो, तो एफिडेविट करा लो, तो ये इतना परेशान किया जा रहा है, इतना किसी तरीका से ये लोग 1 करोड़ पहुंचाना चाहता है कि इसको पहुंचा के छोड़ेंगे, क्योंकि जबान से निकला हुआ तीर वापस आता नहीं है। इसी शर्त को लेकर ये लोग चाहता है कि बंगाल में कम से कम करोड़ों लोगों का वोट काटा जाए, चाहे हियरिंग के माध्यम से हो, चाहे SIR के माध्यम, डिलेशन के माध्यम से हो, शिफ्टिंग के माध्यम से हो, चाहे आपका डेथ के माध्यम से हो। लेकिन SIR तो असफल लग रहा है यहाँ पे। बीजेपी जो आंकड़ा चाह रही थी बीजेपी, वो नहीं मिल पाया, फेल हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे SIR करा के अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। एग्जाम्पल दे रहे, आप जिस पोर्ट इलाका में आप आए हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरा नाम अनवर खान है। मेरा इलाका में 80 नंबर वार्ड में 2025 में वोटर का संख्या था 25,532 वोट का टोटल। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में नाम संख्या में था। इसने पहला राउंड में जो जब SIR का फॉर्म बटा, उसमें लगभग तकरीबन 12,000 लोगों का नाम जो है डिलेशन में चला गया। अब बचा 13,500। 13,500 में 4,000, 4,500, 5,000 चला जाएगा हियरिंग में। और जानते हैं 25,000 में पूरा ये 80 नंबर वार्ड में 2,000, मात्र 25,500, 2,000 मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहता है।
और 23,000 प्योर हिंदू जो बिहार और यूपी का बिलोंग करते हैं, अच्छा, उनका लिस्ट से यहाँ से नाम कट गया है। वो हिंदुओं का कटा है। हिंदुओं का नाम काट दिया। बार बार बोल रहा हूँ, हिंदुओं का कटा है। नुकसान यहाँ पे हिंदुओं का हुआ है। हिंदी हितैषी कहती है बीजेपी कि हम तो हिंदुओं के लिए सोच रहे हैं बंगाल में। अब जिनका कटा है उनको वो कलेजा पे पत्थर रखे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। वैसे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जिस इस इलाका में रहते, वार्ड में रहते, वो लोग भी जो है हताश में है कि हिंदू कटना था बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, हम लोग इंडियन है, हम लोग का नाम क्यों कटा? तो ये तो इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ही बताएंगे, अमित शाह बताएंगे। तो हिंदुओं के खिलाफ ही मुसीबत बन के खड़ी हो गई बीजेपी। एकदम मुसीबत खड़ी कर दी बंगाल में, नहीं समझ पाया। कलकत्ता में हिंदी भाषाभाषी का आप लगभग देखेंगे मैक्सिमम हिंदी भाषाभाषी के लोगों का वोट इस बार जो है SIR के जरिए जो है कट चुका है। तो चलिए, क्या लगता है अभी ईडी आ गई है तो ईडी जो है वो ममता को दबा पाएगी कि नहीं यहाँ पे? सुनिए, इसी पर तो मैं जा रहा था ना कि ये सारे होने के बाद में अब वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग केंद्र शासित सरकार में जो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, अमित शाह हो, ये लोग बैठ के अब ये चीज है कि ममता से कैसे लड़े। ममता से डायरेक्ट हमारा नेता यहाँ पर माने मौगा है, हिजड़ा है, ये लोग लड़ नहीं पा रहा है। लेकिन ममता से लड़ाई लड़ने के लिए चलो अब ईडी को लगाया जाए। ममता का जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट करने का सोशल काम करता है, चलो पहले इसके यहाँ डाटा कलेक्शन होगा, पहले इसका देखे कि ममता किसको किसको कहाँ से खड़ा करती है, उसका जरूर उसके पास में जो है लिस्ट होगा। अधिकारी को मर्द नहीं मान रहे हैं आप? अरे हिजड़ा है, हाँ। हिजड़ा, तभी तो ईडी का रेड कराया वो IPAC वाले के पास में। तुमको 2020 का 21 का अगर फॉर्म तुमको अगर कोयला मोइला का माथा तो जाके प्रशांत किशोर से क्यों नहीं पूछ रहा जो पटना में बैठा हुआ है? वो तो धरना में बैठ गए हैं कि हमको पीटा जा रहा है TMC द्वारा। अरे वैसी लात खाएगा, कल धरना पे बैठ गए थे वो। अरे वैसी लात खाएगा, वो लात खाने का काम ही कर रहा है। कहीं चंद्रकोना में जाके बैठ जा रहा, कभी कहीं बैठ जा रहा। अब उसको पैर का नीचे से जमीन निकल चुका है, इसलिए धरना पे बैठ रहा। अरे हिंदू चेहरा नहीं मानते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन चुनाव सामने आएगा वैसे वैसे उसका जो है दुर्गति से बदतर होगा। ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी बड़े हिंदू नेता है कि नहीं है? अरे ममता का पैदा किया हुआ फूल का वो एक गुच्छा है जो निकल के कहीं और जाके सट गया है। उस फूल में बहुत सारे जो है कीड़ा लगता है, कीड़ा से थोड़ा दागी हो जाता है। तो ऐसे दागी सब जो है ना, यही ईडी या CBI से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में किया है। ये फाइल में क्या था जो हरा कलर का फाइल ममता लेके भाग गई? देखिए, ईडी जो काम किया है ये ईडी किसी के कहने पे किया है। ईडी नहीं चाहता था कि किसी का घर में जाके हम डकैती करें। IPAC का जो भी आदमी है, CO है, उसके घर में जाके आप जाते तो ईडी उसके पास रुपया है तो रुपया दिखाते कि हम रुपया है, इसके पास करोड़ रुपया है। फाइल तो लेके चली गई घोटाला वाला और घोटाला का फाइल नहीं था। वो हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो है पार्टी के कैंडिडेटों का फाइल था, जो वो इस एरिया का था, जिसका वो जो डेवलपमेंट का वर्किंग के लिए एक सोशल मीडिया को जो मैनेजमेंट करने के लिए रखा गया था। उसके यहाँ से ममता दीदी का जो फाइल था, जो पॉलिटिकल जो उनका जो पार्टी का जो माने फाइल था जिसमें उनका सारा चीज था, इसके ऊपर हाईजैक करने के लिए अमित शाह के यहाँ के लोकल सांसद नहीं सका। अगर ईडी का सहारा लेके और वो फाइल को छीनना चाहा, और बंगाल का शेरनी ममता बनर्जी एक झपट में जाके उस फाइल को लेके पब्लिक के सामने खड़ा होके दिखा दी। ईडी ने केजरीवाल को खत्म कर दिया, ईडी ने हेमंत सोरेन से लेकर लालू तक को खत्म कर दिया। अब ममता बच पाएंगी? ममता बनर्जी अग्नि कन्या है, जितना देखोगे उसकी तीसरे आंख से जला के खाक कर देगी। अमित शाह उसका पैर का धूल के बराबर नहीं है। तैयारी क्या है? अगर ममता को जेल हो जाए तो चुनाव कैसे लड़िएगा? आप सुने नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ममता दीदी ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपका इज्जत करता हूं, आप अपने इस टकले को जो है रोक लीजिए, नहीं तो मैं भी एक्शन में आ जाऊंगा, तो धूल चटा के रख दूंगा। पेन ड्राइव क्या है भाई? पेन ड्राइव वही तो 294
हाँ। 294 विधायक का जो है इलाके का उन्नति प्रगति का रास्ता है, उसको तुम लेके चले जाओगे, इतना सस्ता है। तुम्हारे पास कोई अगर अच्छा, विकल्प नहीं था। ईडी अगर ममता को अभी गिरफ्तार कर लेती है, क्या तैयारी है, कैसे चुनाव लड़िएगा? अरे ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो रहा गिरफ्तारी करने का यार। ये बंगाल है, ऑल ओवर इंडिया तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर में है, सब रास्ते पे आके ईडी के नेस्त नाबूद कर देंगे। लालू को ईडी खा गई थी, मालूम है आपको? देखिए लालू को खा गई थी, हाँ। लालू का कुछ वजह था, ममता को नहीं ममता पे कोई वजह नहीं है। लालू का वजह कोल था घोटाला नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा का केस लालू को झेलना पड़ा है। कोल घोटाला यहाँ नहीं है। कभी नहीं है। हाँ। कोल का पैसा आप तो जान लिए कि जब बंगाल का सीएम डिक्लेयर कर दिए है हाँ। कि कोयला का पैसा अमित शाह खाता है, तो इससे ज्यादा और क्या फॉर्मूला चाहिए? जब मुख्यमंत्री बोल दी कि अमित शाह ही पैसा पहुंचाने वाला शुभेंदु अधिकारी, पैसा लेने वाला अमित शाह, अच्छा। जब ममता बनर्जी बोला तो इस चीज को तो पूरे हिंदुस्तान के लोग जान चुके हैं। अच्छा, स्वतंत्र एजेंसी को इस तरीके से डिस्टर्ब करना ठीक लगता है बंगाल पुलिस को या ममता बनर्जी को? नहीं, आप किसी गलती से किसी का घर में चोरी से झुक जाइएगा और हम चुप से बैठ के देखते रहेंगे? कभी नहीं देखेंगे, आपको घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। ये काम ममता दीदी ने ठीक किया, की ममता ने बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छा की है, केजरीवाल भी नहीं कर पाए थे और आगे भी होगा। पश्चिम बंगाल 2026 में अप्रैल महीना में फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेंगे। लिख लीजिए आपका गदगद है। आप क्या सोच रहे हैं बताइए? लग रहा है कि ममता का है कुछ यहाँ। ममता का यहाँ सब कुछ है। ममता ही ममता। ईडी आ गई है। ईडी तो बस सेंट्रल सरकार का तोता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। वो तो तोता है। 2021 में FIR हुआ, 5 साल कहाँ था ईडी? इलेक्शन का टाइम आया है, ईडी उसको ये चक्कर रेड करने। क्या तैयारी है? बंगाली क्या सोच रहा है? ममता तो जेल जा रही है। ममता को जेल भेजने वाला कौन है? मोदी जी है, ईडी है। मोदी खुद जेल जाएंगे, खाली पद से हटने दीजिए। हाँ। मोदी जाएंगे जेल। कौन मामले में जाएंगे? घोटाला थोड़ी करते हैं, परिवार थोड़ी है उनका। मोदी के ऊपर जितना केस कोई है, भतीजा थोड़ी है ममता के, उसके पास, मोदी के पास मोदी के पास कोई भतीजा नहीं है। भतीजा नहीं है तो क्या हुआ? हाँ। उसके पास बहुत लोग हैं, इस न्यूज में नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, तो ममता आ रही है। ममता आ रही है, नहीं है, रहेंगी। क्या लग रहा है घोटाला ममता को ले डूबेगा अभी जो नहीं कहीं लेके डूबेगा। ममता का जो है सो विजय होगा यहाँ पश्चिम बंगाल में। ईडी आ गई है, उसका क्या? ईडी क्या करेगा? वो ईडी आ गई है, मोदी का या अमित शाह का इशारा पर आ गया है बंगाल में। गिरफ्तार ममता होंगी अब? एकदम नहीं होंगे। हाँ? क्यों गिरफ्तार होंगे? है क्या किया है कि गिरफ्तार होंगे? हिंदुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदू को नुकसान तो मोदी पहुंचाते हैं ना, क्या अमित शाह पहुंचाते हैं। खाली हिंदू को नाम कटवाते हैं और बोलते हैं कि जो है सो अथी को नाम कटता है। आपके वार्ड में क्या हुआ बताइए जरा। हमारा वार्ड में जो है सो 25,000 था, आज इसमें 2,000 जो है था मुस्लिम का, 23,000 हिंदू का था, और हिंदुओं का सब कटवा के जो है सो 12,000 13,000 पर कर दिया है। तो किसके वार्ड में बांग्लादेशी वोट नहीं कट के हिंदू का वोट कट गया? हाँ, वो कितने नंबर वार्ड है? 80 नंबर वार्ड है। अनवर खान जो है हम लोग का नेता है, हम विश्वेश्वर राय यादव है, हम हिंदू है, हम लोग का कट गया। हमारा परिवार का 2002 में जो है सो वोट दिए हुए हैं, और उसका जो हेरिन में नाम बुला दिया है, हेरिन करा रहा है। तब सबूत है ना आपके पास कि भारतीय है? हाँ है। हाँ? तब हिंदू है, सबूत है। तो हिंदू है तो सबूत काहे नहीं है? यादव है, हिंदू है हम। तो मोदी के साथ नहीं है आप? काहे मोदी का साथ में? हिंदू है ना? हाँ, हिंदू से का मोदी का हिंदू साथ रहेगा उतना मोदी का साथ में रहेगा। है मोदी नाजायज करेगा, अमित शाह नाजायज करेंगे, और हिंदू जो है सो एक धर्म का नाम पर राजनीति कर रहा है। नाजायज अमित किए हैं शाह आपके साथ? धर्म का नाम पर राजनीति कर रहा है मोदी और अमित शाह, तो वो जो उसका साथ में आदमी रहेगा। कहाँ नाजायज किया वही तो बताइए ना। बहुत सा नाजायज कर रहा है। अरे यहाँ गाय कट जाता है। अरे गाय कट जाता है, कहाँ से गाय कट जाता है? हिंदू कटवाता है अमित शाह या मोदी कटवाते हैं। वही लोग जो शुरू कराया है गाय कटवाने के लिए। क्या बोल रहे हैं आप? हिंदू नेता है। अरे हिंदू नेता है ले है तो काहे नहीं, जो ऐसा करेगा लोग ऐसा बोलेंगे नहीं। हम अमित शाह मोदी जो है सो विदेश जो सप्लाई करता है उसका पैसा खाता है तो हम बोलेंगे नहीं? पता है नहीं? क्यों नहीं पता है? कागज में, टीवी में, पेपर में सब कोई नहीं सप्लाई कर रही है। हाँ, तब वो उसी का सब आदमी सप्लाई कर। यहाँ सब भालो है, सब कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज का दिक्कत है? हम लोग का खतरे में नहीं है, खतरे में हिंदू खतरे में का है? हम लोग का जो है नेता जो है तो ममता बनर्जी हम लोग को सब देख रही है। हाँ, सरकार आ रही, सरकार। हाँ, हम लोग का है और रहेगा। दीदी ठीक कर रही है। दीदी का काम सही है। क्या सब अच्छा लगा दीदी में? दीदी बहुत विकास का काम की है पूरा इलाका में, हर नागरिक के लिए
सब कुछ बढ़िया भालो हाँ है। सब भालो। ये बीजेपी कह रही है कि एक मौका दो फिर देखो तरक्की। वो हमेशा मौके लेने के आता है, हर साल हर बार आता है, 5 साल के बाद फिर चला जाता है। इस बार इस बार कोई मौका नहीं मिला। ईडी आ रही है, क्या कहिएगा? वो जब चुनाव आता है तभी ईडी आती है, और चुनाव के खत्म होने के बाद ईडी चल जाती है। अब मोदी दीदी गिरफ्तार हो सकती है, कितना नहीं। लग रहा है? कभी क्यों गिरफ्तार होगी? ईडी लेकर करेगी गिरफ्तार। वो ईडी ऐसे ही करते रहता है डराने के लिए। दीदी क्यों गिरफ्तार होगी? दीदी गिरफ्तार नहीं होगी, क्या लग रहा है? ईडी गिरफ्तार करेगी अभी दीदी तो हम को? बोल रहे हैं सब। अच्छा अभी बोल दिए, ईडी गिरफ्तार करेगी क्या दीदी को? ईडी का हैसियत नहीं है बंगाल में दीदी को गिरफ्तार कर ले, नहीं गिरफ्तार कर सकते। सवाल ही नहीं उठता है। क्या दीदी चोट चोटा है? हाँ? अमित शाह की तरह तरी पा रहा है। क्या है दीदी फिर? दीदी शेरनी है, गरीबों का मसीहा है। अमित शाह भी तो बड़े चेहरा है ना। अमित शाह तरी पार, हाँ, जेल कट के आया, गुजरात जाना माना था उसको। वो और बात है कि जज को मरवा करके उसे क्लीन चिट मिल गया। लेकिन आरोप तो दीदी पे भी है। घोटाला। जज लोया जो है हाँ। उसका केस देख रहा था, उसका मर्डर अमित शाह करवाया, उसके बाद बरी हो गया। यही है अमित शाह। गृह मंत्री है, अभी देश उनको मानता है। हाँ तो देश मानेगा भाई, उसके पास संख्या है तो गृह मंत्री काहे नहीं रहेगा? हाँ। जिसके पास एमपी रहेगा वो गृह मंत्री, जिसका सरकार होगा वो तो बनेगा गृह मंत्री, चाहे वो चोर हो चाहे चोट्टा हो। अच्छा ये दीदी का क्या लग रहा है, ईडी गिरफ्तार नहीं कर पाई? सवाल ही नहीं उठता है। बंगाल में किसी का हिम्मत है आके दीदी को गिरफ्तार कर ले? तो ऐसा क्या सेंटिमेंट जुड़ा हुआ दीदी से गिरफ्तार नहीं कर सकता? बताया ना आपको, कई नेता तो गिरफ्तार हुए हैं। आपको बताया ना कि दीदी पाक साफ है, चोर बेईमान नहीं है, हाँ। और गरीबों का मसीहा है। चलिए ठीक है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल कुछ नहीं है, दीदी का एक फीट बढ़ेगा। हाँ। बीजेपी कुछ भी कर ले, साम हाँ। दंड भेद दीदी, हाँ। तो बीजेपी का आदत है। तब इतना दिन तो ईडी नहीं आ रहा था, अब तो इलेक्शन आया तो फिर ईडी आया, तो ईडी आया तो एफआईआर लगाया, तो कुछ भी लगाई, तो युवाओं के लिए दीदी कुछ योजना लाई, कुछ काम की। बहुत बहुत काम किए, बहुत। दीदी के लिए नहीं बोलना होगा, बंगाल के लिए दीदी बहुत ठीक है। हाँ। और एक सीट बढ़ेगा, अब हम तो लिखवा लीजिए। क्या बढ़ेगा? एक सीट बढ़ेगा बंगाल में बीजेपी का। बीजेपी का नहीं, टीएमसी का बढ़ेगा। तो बीजेपी कुछ भी कर ले, साम दंड भेद कुछ भी कर ले, कोई फायदा होने वाला दीदी के आने से कुछ नहीं होगा। ये मॉल सीबीआई के आने से कुछ नहीं होगा, मॉल क्रिएट किया जा रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। दीदी कुछ किए तो होगा, कुछ नहीं होगा। तब तो इसमें बीजेपी में भरा हुआ है, ठीक है सर, कुछ नहीं होने क्या वाला। नाम है? आकाश सिंह। आकाश सिंह है। देखिए सबसे हमने यहाँ पे बारी बारी बात की, सबने बड़ी विभाग की जवाब दी, और ईडी के लेकर जो है एक गुस्सा जो यहाँ पे है। और हमने ये भी देखा कि टीएमसी ने एक अपना गाना भी लॉन्च कर दी, कैंपेन भी शुरू कर दी कि जितना हमला होगा उतना ही जो है बंगाल जीतेगा। इस तरह का जो क्या नाम है उस कैंपेन का, याद है आपको? जितना हमला दीदी का दूध, हाँ। दीदी का दूध का कैंपेनिंग चल रहा है। चल रहा है। हाँ तो ये देखिए गाना ये जितना हमला होवे उतना बंगला जीतबो। तो जब जब हमला होगा तब तब बंगला जो है जीतेगा। जीतेगा। ये तो ये सब चलेगा, समझे। लेकिन रहा सवाल का कि जो ममता बनर्जी के बारे में ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये सारा का सारा बेकार प्रोपेगेंडा है। यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे ममता बनर्जी जितना सीट से 2021 में जीत के आई थी उससे कम भी नहीं होगा, उससे बल्कि ज्यादा होगा, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, बीजेपी यहाँ पैर तो पसारी थी, लेकिन हाल ही के जो 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें टीएमसी के प्रदर्शन काफी अच्छे रहते हैं। इससे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ममता बनर्जी फिर से एक बार जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है कि वापसी कर सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो से बनाने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।